ये हमारे गैस पोस्टिंग जीबीओबी कोर्स की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि एसईओ के मैट्रिक्स क्या होते हैं और गैस पोस्टिंग के लिए हमें कौन कौन से मैट्रिक्स का पता होना जरूरी है। तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन समझेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले जनरल एसईओ मैट्रिक के साथ। नंबर 1 पे हमारे पास है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में कितने लोगों ने विजिट किया बिना एड पर पैसे स्पेंड किए। अब ट्रैफिक भी दो तरह की होती है, एक पेड ट्रैफिक होती है, एक ऑर्गेनिक। अब पेड के अंदर ये होता है अगर आप गूगल के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड लगा के अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज रहे हैं, वो पेड ट्रैफिक होगी। और अगर आप प्रॉपर एसईओ करते हैं अपनी साइट की या सोशल मीडिया पर आपकी फॉलोइंग है, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और वहां से ये सारी ट्रैफिक जो मिला के आपकी साइट पे आएगी, इसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और सेकंड नंबर पर है कीवर्ड रैंकिंग्स। अब इसकी मदद से आप ये पता लगवा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कौन से कीवर्ड की वजह से कितनी ट्रैफिक आ रही है, आपका कौन सा कीवर्ड आपकी साइट के पेज को किस नंबर पर रैंक कर रहा है सर्च इंजन जैसा कि गूगल के ऊपर। अभी हम चलते हैं थर्ड नंबर पर। तो थर्ड पर हमारे पास है CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेशो या क्लिक थ्रू रेट। अब इसका मतलब ये होता है कि आपकी साइट जब किसी को दिखाई गई थी, फॉर एग्जांपल आपकी साइट 100 लोगों को दिखाई गई और उसमें से आपकी साइट पर जो क्लिक करने वाले लोग हैं वो 20% है, तो आपका CTR होगा 20%। फिर नेक्स्ट है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मोस्टली ई कॉमर्स और बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है। इसकी मदद से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी साइट के ऊपर एक स्पेसिफिक एक्शन किया लिया यूजर ने। फॉर एग्जाम्पल आपका ई कॉमर्स स्टोर है और हम अपने एनालिटिक्स टूल की मदद से ये जान सकते हैं कि हमारी साइट पर आने वाले यूजर ने स्पेसिफिकली कौन सा टास्क किया है, किसने परचेज किया है, इस तरह की सारी डिटेल्स हम इसकी मदद से देख सकते हैं। फिर 5 नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक है बैकलिंक्स। हमारी ये फील्ड गैस पोस्टिंग या जीबीओबी कंप्लीटली बैकलिंक्स के अराउंड ही होगी। हम डिफरेंट टूल्स की मदद से अपनी बैकलिंक प्रोफाइल देख सकते हैं, हमारी साइट पर कहाँ से लिंक्स आ रहे हैं और हमें आइंदा के लिए कहाँ से और कितने अच्छे कौन सी क्वालिटी के लिंक्स बनाने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं इस मैट्रिक में यानी कि बैकलिंक्स में। फिर 6 नंबर पर है पेज स्पीड। अब पेज स्पीड जिनकी अपनी साइट्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी साइट 2 या 3 सेकंड्स में लोड होना स्टार्ट हो जानी चाहिए, अगर ना होगी तो 60% से ज़्यादा यूज़र आपकी साइट को छोड़कर चले जाते हैं। अब इस मैट्रिक को चेक करने के लिए गूगल का अपना टूल होता है पेज स्पीड इनसाइट्स और वहाँ पर वो हमें रिकमेंडेशन भी कर देता है आप कौन सी इंप्रूवमेंट करें और आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। फिर लास्ट पर है इंडेक्स्ड पेजेस। अब इस मैट्रिक की मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारी साइट सर्च इंजन के अंदर अवेलेबल है या नहीं, यानी कि हमारे जो पेजेस हैं उन सबके यूआरएल सर्च इंजन के अंदर आ गए हैं या नहीं आए। ये भी हम डिफरेंट टूल्स की मदद से देख सकते हैं। ये हमने सारे जो इंपॉर्टेंट जनरल एसईओ के मैट्रिक्स होते हैं उनके बारे में बात की। अब हम सारे उन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात करेंगे जो आपको जीबीओबी के अंदर सीखना जरूरी है। फर्स्ट नंबर पर है अथॉरिटी स्कोर। अब अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी साइट पर कितना ट्रस्ट कर रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास गूगल का कोई भी ऑफिशियल सोर्स नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे जो थर्ड पार्टी एसईओ के टूल्स हैं उन्होंने अपने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं जो मोस्टली बैकलिंक्स को देखकर डिसाइड करते हैं कि आपकी साइट की अथॉरिटी कितनी है। यानी कि आपकी साइट पर जितने ज़्यादा और जितने अच्छे बैकलिंक्स होंगे उसकी बना पर ये आपको एक स्कोर दे देते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा जीबीओबी के अंदर यूज़ किया जाता है वो होता है मोस्ट का DA, इसके बाद HRF का DR। अब DA का मतलब है डोमेन अथॉरिटी और DR का मतलब है डोमेन रेटिंग। और इसके अलावा सैमरिश ने इसे AS का नाम दिया यानी कि अथॉरिटी स्कोर का। तो इनको चेक करने के लिए हम इन तीनों में से किसी भी टूल के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो मोज की है, तो आप सिर्फ मोज का DA भी चेक कर सकते हैं। और अथॉरिटी स्कोर के बाद जो नेक्स्ट जीबीओबी का सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है वो ट्रैफिक है। और ट्रैफिक जिसके बारे में अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी कि आपकी साइट पर कितने लोग विजिट कर रहे हैं हमने एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में देखना होता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी जो जीबीओबी की वेंडर लिस्ट बनाएंगे यानी कि जिसके अंदर हमारी वो सारी साइट्स होंगी जिनके ऊपर हम गेस्ट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं, तो हम मेंशन कर सकते हैं मंथली है, आपने वहाँ पे मंथली ट्रैफिक का डेटा लिखा है या आपने 2 मंथ का 3 मंथ का, ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी लिख सकते हैं। जो नॉर्मली चलता है वो मंथली होता है। अब ट्रैफिक को चेक करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन जो जीबीओबी में ज़्यादा ट्रस्टेड और ज़्यादा चलने वाले हैं उसके अंदर HRF ट्रैफिक और उसके बाद सैमरिश ट्रैफिक और फिर और भी काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं जैसा कि उबरसजेस्ट और एसईओ सर्फर वगैरह। लेकिन आप यही 2 यूज़ करें अगर आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करेंगे, क्योंकि डिमांड ही इनकी है, तो फिर आप इन्हीं को यूज़ करें। तो इस वीडियो में हम सीख चुके हैं कि एसईओ के अंदर मैट्रिक्स क्या होते हैं और गेस्ट पोस्टिंग का काम करने के लिए हमें जिन मैट्रिक्स के बारे में समझना ज़रूरी है वो कौन से हैं। अब इससे अगली वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे वेंडर्स क्या होते हैं। वेंडर्स के बारे में हम A to Z हर चीज़ के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।